आज जब सुबह मैंने स्कूल बस को आते देखा ना, तो मैंने ये सोचा कि रिद्धु भी बड़ी हो जाएगी तो ऐसे ही ड्रेस पहन के स्कूल जाएगी ना। और मुझे ये सोच के ही बहुत अच्छा लगा। पता नहीं जब वो जाएगी तो कैसा फीलिंग होगा, पर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा सोच के। मैं उसको स्कूल ड्रेस में देखूंगी, उसका टिफ़िन, उसका बैग सब अरेंज करना, काम तो बहुत बढ़ने वाला है। उसमें भी मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो अगर बच्चे को 8 बजे स्कूल जाना होगा तो मुझे एटलीस्ट 6 ओ क्लॉक तो उठना पड़ेगा। उसका लंच बॉक्स रेडी करो, उसको रेडी करो, नहलाओ। तो मुझे लग रहा है कि सच में काम बढ़ेगा, बट मैंने ये चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया है। और हर स्टेज का अपना एक चैलेंज है। अगर अभी ये छोटी है तो अभी अलग चैलेंज है कि अभी मुझे ना नहा पाती हूँ, ना मैं सही से पॉटी कर पाती हूँ, क्योंकि वो हर वक्त मेरे आसपास होती है, बदमाशी करती है। तो वही मुझे लगता है कि अभी का अलग चैलेंज है। ये चैलेंज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अभी मेरे पास मी टाइम ज़ीरो होता है। शायद जब वो स्कूल जाने लगे तो मेरे पास मी टाइम हो। एटलीस्ट जब वो स्कूल जाएगी 8 ओ क्लॉक से, और जितने भी देर जाएगी 1 ओ क्लॉक 2 ओ क्लॉक तक, तो उतने देर तो मैं अकेले अपने मन का कर पाऊँगी। अभी क्या है ना कि मुझे टीवी पे कुछ देखे हुए ना, मतलब पूरा, यानी कोई पूरा एपिसोड या कोई पूरा मूवी, ये देखे हुए मुझे ना टीवी पे महीनों हो गए हैं। और उसके बाद ना आज ना मुझे मेरे क्लाइंट के साथ ना बैक टू बैक 2-3 मीटिंग था, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट है ना वो दुबई रहती है, और दुबई में ना व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है, तो मुझे जूम कॉल ही करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने लैपटॉप खोला, वहीं पे ब्रेकफास्ट लिया। और रिद्धु बहुत रो रही थी बाहर जाने के लिए, क्योंकि पापा आए थे तो इसको घुमाने का आदत लगा दिए थे। तो उसके बाद मैं इसको पार्क लेकर आ गई। मैं तो वहीं पे वॉक कर रही थी और रिद्धु भी मस्त एंजॉय कर रही थी। वहाँ से आने के बाद मैंने रिद्धु को बटर मिल्क दिया। पिया तो थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा गिराया इसने। और उसके बाद हमने अपना लंच निकाल लिया। रिद्धु को पहले ही हम करा देते हैं लंच, और उसके बाद हम दोनों लोग कर लेते हैं। आज मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम साथ में करेंगे। मुझे ना साथ में खाने में ना किसी के साथ, पहले मैं मम्मी के साथ खाती थी, जब मैं हॉस्टल थी तो अपनी रूममेट के साथ खाती थी, और जब मैं अभी शादी हुई है तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ खाती। थोड़े दिन के बाद मैं रिद्धु के साथ खाऊंगी। मुझे ना कोई कंपनी चाहिए खाने में, तब मुझे खाने का अलग ही मज़ा आता है। और मुझे बनाने में भी तभी मज़ा आता है जब 1-2 लोग मेरे साथ हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, या कल को रिद्धु होगी, या मम्मी है, पापा है, कोई भी हो। और यहाँ पे ना शाम में मैंने पूछा मेरे हस्बैंड से कि भुट्टा खाओगे, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। तो मैंने ना भुट्टा को ना रोस्ट कर लिया, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन अप्लाई कर दिया। खाने में ना इसका स्वाद सॉल्ट और लेमन से ना डबल हो जाता है। रितु बार बार सीढ़ी पे भाग रही थी क्योंकि उसके पापा ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं इसको ना इंगेज करने के लिए बुक्स पढ़ा देती हूँ, सो दैट ये बार बार ऊपर ना भागे। तो चलिए अब मिलेंगे आप लोगों से कल के व्लॉग में।